प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का एक बार पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक मुस्लिम विधि में शुरू करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, अपनी ऑफलाइन क्लास थी तो उसमें लगभग इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे हो गए थे। 2 या 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट बचे हैं जो कि अब शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वक्फ। भारत में वक्फ संबंधी विधि। तो आपके मन में विचार चल रहा होगा कि वक्फ क्या होता है, और हमने तो ये नाम सुना ही नहीं है। तो जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो वक्फ विधि जो मान्यकारी अधिनियम है 1913 उसके सेक्शन 2(1) में ये दी गई है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि वक्फ का तात्पर्य है इस्लाम धर्म में निष्ठा प्रकट करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का, यहाँ देखो 2 बातें ध्यान देना है, किसी व्यक्ति द्वारा और किसी संपत्ति। तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है परंतु इस्लाम धर्म में निष्ठा रखता हो, और संपत्ति किसी संपत्ति मतलब चल अचल किसी भी प्रकार की हो सकती है, जो कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत धार्मिक, पवित्र, खैराती समझे जाने वाले कोई भी उद्देश्य के लिए स्थायी समर्पण, मतलब जो समर्पण है वो परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं हो सकता। क्योंकि जो वक्फ पर जो संपत्ति की जाती है वो ये माना जाता है कि वह संपत्ति खुदा अल्लाह में निहित हो जाती है, और उससे जो उपयोग हैं वो जन कल्याण के लिए, उससे जो फायदे हैं जन कल्याण के लिए कि उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये है वक्फ। अब देखते हैं वक्फ के अनिवार्य तत्व। तो वक्फ के अंतर्गत यदि अनिवार्य तत्वों की बात करें हैं तो सबसे पहले लेते हैं किसी संपत्ति का स्थायी समर्पण। तो जो भी संपत्ति है उसका समर्पण क्या है, स्थायी, परमानेंट होना आवश्यक है। समर्पण होना चाहिए और समर्पण स्थायी भी होना जरूरी है। मतलब समर्पण का होना आवश्यक है। ये समर्पण जो भी है ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, परंतु इसका जो संपत्ति है उसका सारवान समर्पण का होना एक आवश्यक महत्वपूर्ण है। मतलब इसका ये नहीं है कि आज से मात्र काफ़ी नहीं है। समर्पण की घोषणा के लिए वैसे तो कोई प्रारूप नहीं है, मौखिक लिखित कैसा भी हो सकता है, लेकिन समर्पण का होना अनिवार्य है। फिर क्या है, समर्पण का स्थायी होना आवश्यक है। जो भी समर्पण है, द डेडिकेशन मस्ट बी परमानेंट। किसी वक्फ की मान्यता के लिए स्थायित्व या जो शाश्वतता है वह एक ज़रूरी शर्त है। इससे संबंधित कई केस भी आए हैं कि जो कि संपत्ति के स्थायी समर्पण है वो एक बार हो जाने के पश्चात इसको प्रतिसंहरित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्थायी समर्पण एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है, और जो भी समर्पण है पूर्ण और बिना शर्त के होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या, जो समर्पण है वो किसका होना चाहिए। तो जो समर्पण है वह संपत्ति का, हाँ, जो स्थायी समर्पण है इसके अंतर्गत जैसे कि कोई अपनी संपत्ति है उसका वक्फ करता है, तो जैसे ये कहता है कि भाई मैंने मेरी संपत्ति का वक्फ किया है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसका स्थायी परमानेंट होना जरूरी है। क्या है, स्थायी परमानेंट होना जरूरी है। यदि कुछ अवधि, कुछ लिमिट को लेकर यदि वक्फ कर दिया जाता है तो ऐसा वक्फ शून्य माना जाता है। फिर क्या है, समर्पण किसी संपत्ति का होना आवश्यक है, मतलब किसी संपत्ति, तो इसके अंतर्गत चल अचल, मूवेबल, इमूवेबल किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का हो सकता है। फिर क्या, वक्फ की जो विषय वस्तु है उसका वाकिफ, जो वक्फ करता है उसको कहते हैं वाकिफ, तो उसकी संपत्ति होना आवश्यक है। वाकिफ यानी जो समर्पण करता है, जो वक्फ का समर्पण कर रहा है जिस प्रॉपर्टी का, तो समर्पित की जाने वाली संपत्ति पर उसका स्थायी परमानेंट उसका नियंत्रण होना आवश्यक है, तथा उसे जो भी संपत्ति कर रहा है उसका स्वामी होना जरूरी है। फिर दूसरा क्या है, इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा, तो इसका मतलब ये है
कोई भी व्यक्ति जो कि इस्लाम धर्म में निष्ठा रखता हो और जो व्यवसक हो और जो स्वस्थ हो और वो क्या है अपनी किसी भी संपत्ति या हुआ किसी भी हिस्से का समर्पण कर सकता है। परंतु यदि अव्यवसक है और उसके द्वारा यदि वक्फ किया जाता है तो प्रारंभ से ही शून्य है। ऐसा व्यक्ति मान लो कि किसने कर दिया, वो सोचे कि व्यवसक होने पर उसका अनुसमर्थन कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अव्यवसक द्वारा किया गया जो भी वक्फ है पूर्णतः शून्य है और ऐसा व्यक्ति व्यवसक होने के बाद भी वक्फ को अनुसमर्थन नहीं कर सकता। मतलब अव्यवसक कभी भी, और अव्यवसक का गार्जियन की बात करें तो अव्यवसक का संरक्षक भी अव्यवसक की ओर से वक्फ का सर्जन या निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है। अब है कि मुस्लिम विधि द्वारा मान्य किसी प्रयोजन के लिए, तो जो वक्फ है वो किसके लिए किया जाएगा है। तो वक्फ का इसको कहते भी हैं कि उद्देश्य भी कहते हैं कि इस तौर से जो एक मान्य वक्फ का है तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है कि जो भी प्रॉपर्टी का समर्पण सरेंडर किया जाता है वो ऐसे उद्देश्य ऐसे प्रयोजनों के लिए होना चाहिए जिसे मुस्लिम विधि धार्मिक कोई पवित्र खैराती मानती है। और जो मतलब उसके अंतर्गत 1913 की धारा 3 में भी कुछ उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कुछ उद्देश्य हैं जो कि यहाँ मोस्ट अपन चर्चा करना चाहेंगे, जिसके अंतर्गत हैं जैसे मस्जिद है, नमाज के संचालन के लिए इमामों का उपबंध है, इमाम बाड़ों की मरम्मत वगैरह है, खानकाहों का संरक्षण है, मस्जिदों में चिराग वगैरह जलाना, सार्वजनिक स्थान निजी मकानों में, कुरान खानी वगैरह में, गरीब रिश्तेदार और आश्रितों का भरण पोषण, फकीरों को कोई धन देना, दान देना, किसी ईदगाह को दान देना, कॉलेज को दान या कॉलेजों में मान लो शिक्षा वगैरह देने के लिए ऐसे कोई टीचर वगैरह की व्यवस्था करना, कोई पुल है, कोई सराय हैं उनका निर्माण करना, और हज करने के लिए गरीबों की मदद, कोई भिक्षा का वितरण करना, या मुहर्रम के महीने में ताजिया वगैरह रखते हैं उसमें भी, और धार्मिक जुलूस के लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं। संस्थापक या उसके वंश के लोगों की जैसे मृत्यु दिवस मनाते हैं, अन्य भी बहुत सारे हैं जो कि ये इन उद्देश्यों के लिए वक्फ किया जा सकता है। ठीक है। और मैं आशा करती हूँ ये जो आपका टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट भी है, इससे बड़ा क्वेश्चन भी आपके बनता है। मैं आशा करती हूँ आपके ये वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।